चलिए देखते हैं अम्मा क्या करती है। माँ ये क्या लगा रहे हो आप? मैं लगा रही हूँ नारियल तेल में कपूर डाल के एक डब्बे में मिला के रख ली हूँ। हाँ। और रोज नहाने जाने से पहले इसको पूरे चेहरे पे अच्छे से लगा के मसाज करती हूँ। आपका चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है। हाँ, ये नारियल तेल और कपूर जो है ना हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। जब से मैं ये लगा रही हूँ ना बहुत अच्छा हो गया मेरा चेहरा। मतलब नहाने से पहले मैं 5 मिनट इसको लगा के मसाज करती हूँ। इससे क्या होता है मेरा फेस मसाज भी हो रहा है और चेहरा भी। इसके बाद फिर नहाने टाइम में फेस वॉश लगा के नहा लूंगी। अच्छा, तो आपने तो एक डिब्बे में रखा होगा। हाँ, एक डब्बे में। अब मैं भी लगाऊंगी अब। हाँ, लगा सकती है। तो नारियल तेल कोई भी लगा सकता है। कपूर डाला हुआ ना, कपूर से चेहरा अच्छा होता है। आपका एकदम, मैं भी जब भी टच करती हूँ एकदम स्मूथ हो गया है और ग्लो भी बहुत करता है। हर हर महादेव। तो आप लोग को बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ कि हमारी सोसाइटी में नया मंदिर का निर्माण हुआ है। और अब हमारी सोसाइटी में ठीक मेरे घर के सामने, मैं सबसे खुशकिस्मत हूँ कि मेरे तो ठीक घर के सामने ही है। मैं बस घर से मतलब बालकोनी में खड़े हो जाओ या खिड़की पास खड़े हो जाओ, कहीं भी खड़ी होंगे, किचन में खाना भी बनाती रहूँगी, सामने महादेव जी दिखते रहेंगे। तो मेरे तो घर के बिल्कुल सामने महादेव जी का मंदिर बना है। बहुत ही नियम निष्ठा से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। पूरे 2 दिन तक हमारी सोसाइटी में पूजा हुआ, पंडित आए, मंत्र उच्चारण हुआ, रुद्राभिषेक हुआ, कलश यात्रा निकला और पूरे धूमधाम से 2 दिन तक पूरी हमारे सोसाइटी के लोग भक्ति में मग्न होके हमारे महादेव जी की स्थापना किए, प्राण प्रतिष्ठा हुई। और आज है पहला दिन और आज से मैं भी शुरुआत करने जा रही हूँ अपने महादेव। वैसे कल शिवरात्रि था, महाशिवरात्रि, तो कल तो पूजा की ही थी मैं, लेकिन इसके बाद आज से पहला दिन स्टार्ट हो गया। और हमारे सोसाइटी के सभी लोग नहा नहा के महादेव जी को जल डाल रहे हैं, क्योंकि घर के पास में ही हो गए महादेव जी, तो अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं भी अभी नहा ली हूँ। एक एक करके हम लोग सब लोग जा रहे हैं मंदिर। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि हमारा मंदिर कैसा बना है और कैसे मंदिर बना है, कितने सुंदर महादेव जी आए हमारी सोसाइटी में। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मैं भी घर में पूजा कर ली हूँ और अभी हाथ में ली हूँ गंगा जल और जा रही हूँ महादेव जी का पूजा करने। तो चलिए चलिए मेरे साथ, अब मैं दिखाती हूँ। ये मैं मंदिर आ गई हूँ और चलिए मैं दिखाती हूँ मेरे महादेव जी कितने सुंदर है, अपने पूरे परिवार के साथ, कार्तिक, गणपति, नंदी। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मेरे महादेव जी कितने सुंदर हैं। तो ये है मेरे महादेव जी, एक मिनट, ये है मेरे खूबसूरत से मेरे महादेव जी और लाडो यहाँ पे पूजा कर रही है। और ये देखिए इनका पूरा परिवार के साथ बहुत ही सुंदर हमारी मंदिर बन गई है हमारी सोसाइटी में। तो अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम बस रोज नहा के 1 लोटा जल अपने महादेव जी पे चढ़ाएंगे और इनकी सेवा करेंगे। और ये यहाँ बैठ के चबूतरा भी दिया गया है, जिस पे आप आराम से बैठ के पूजा करिए जितनी देर आपको करना है। मैं तो इसे अपनी खुशनसीबी मानती हूँ कि मेरे घर के सामने महादेव जी आए हैं और मुझे रोज इनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। जब मैं कुंवारी थी ना, तो जब मैं मेरे मायके में भी काली जी का मंदिर था, मैं उसमें भी बहुत पूजा पाठ सेवा करती थी। और अब शादी के बाद, इतने सालों के बाद, जहाँ मैं रहती हूँ, मेरा जहाँ घर है, वहाँ पे ठीक हमारी सोसाइटी में मेरे घर के सामने मेरे महादेव जी आ गए हैं। तो अब मैं इनकी सेवा करूँगी, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो चलिए अब मैं करती हूँ अपनी पूजा। और आपने देखा मेरे महादेव जी कितने सुंदर है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं महादेव जी को यही बोलूँगी कि बस अपनी कृपा बनाए रखिए सारे भक्तों पे। तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे पूजा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमुक्षीयममृताम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा
अब सेव कर दो। और मंदिर से आने के बाद सबसे पहले मैं सोची, क्योंकि शिवरात्रि जब हुई ना तो उसके बाद काफ़ी प्रसाद घर में जमा हो गया था, सेब, बेर, केला। तो मैं सोची चलो केला का क्यों ना मिल्क शेक बना लिया जाए, बच्चों को बहुत मज़ा आता है पीने में। तो मैं फटाफट से केला, दूध, सब कुछ, चीनी वगैरह डाल के, क्योंकि जब मैं अपने लिए मिल्क शेक बनाती हूँ तब मैं गुड़ डालती हूँ, लेकिन ये मैं बच्चों का बना रही हूँ तो इसमें मैं चीनी डाली हूँ। और दोनों बच्चों को मैं मिल्क शेक बना के दे दी। ये प्रसाद वाला केला काफ़ी जमा हो गया था, दोनों बच्चों का सुबह का नाश्ता हो गया। और इसके बाद फिर मैं अपने लिए बनाई चना का चीला। तो जो हम लोग बेसन का चीला बनाते हैं ना, ये वही है, बस इसमें मैं ना थोड़ा सा काला चना जो होता है ना, छोटी वाली, वो मैं भिगो के रखी थी, वो मैं डाल के बनाई हूँ चना बेसन का चीला, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही थी खाने में। और इसको खाने के बाद ना पेट बहुत अच्छे से भर जाता है, बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। तो आजकल मैं जब भी चीला खा रही हूँ ना तो चना डाल के बनाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है खाने में। और वर्क इसके बाद जब मैं ब्रेकफास्ट कर ली ना, फिर करीब आधे घंटे के बाद मैं कपड़ा चेंज करके और मैं आ गई वर्कआउट करने, क्योंकि मेरा वर्कआउट एक रूटीन में शामिल है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कुछ काम है या कोई त्योहार है कुछ है, तब तो छूट भी जाता है, ऐसा नहीं है कि रेगुलर होता है। लेकिन कोशिश मेरा यही होता है, या तो मैं वर्कआउट करूं या तो मैं 5 किलोमीटर पैदल चलूं। लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है ना कि मैं ना तो वर्कआउट कर पाती हूँ, ना तो वॉकिंग करने जा पाती हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि मेरी डाइटिंग कंटिन्यू रहती है, मैं अपनी डाइटिंग नहीं छोड़ती हूँ, मैं हिसाब से खाना खाती हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए ना आपको हिसाब से खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाना खाने बैठे हैं तो बस 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी खाए जा रहे, फिर आपका वजन कम नहीं होगा। और अगर आपको हमेशा के लिए पतला रहना है ना, तो आपको एक रूटीन बना लेनी है कि हाँ, मुझे इतना ही खाना है। तो आप हमेशा के लिए पतले रहिएगा। मेरा क्या है ना, अब मेरी आदत हो गई केवल 1 रोटी खाने की। तो कभी भी ऐसा होता है ना, अगर मैं 2 रोटी खा लेती हूँ ना तो मेरा पेट इतना ज़्यादा वो ओवर हो जाता है ना, क्योंकि मेरी अब आदत बन चुकी है 1 रोटी खाने की, तो इसलिए मैं अब हमेशा एक ही रोटी खाती हूँ। और सब्जी, सैलेड, मैं सैलेड बहुत ज़्यादा खाती हूँ, क्योंकि अभी क्या था, सर्दियों में गाजर का सीजन था, मैं गाजर बहुत ज़्यादा इस बार खाई हूँ। और अब क्या है, गर्मियों का सीजन आएगा तो खीरा। खीरा तो क्या है कि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अगर आपको पेट में गैस बन रही है, भूख लग रही है, तो आप खीरा काट के काला नमक डाल के खा लो, क्योंकि खीरा तो वैसे भी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सब छोटी छोटी आदतें आप अपने रूटीन में शामिल करोगे ना, तो फिर आपका वजन काफ़ी तेज़ी से घटेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और देखिए, अगर आज के ज़माने में क्या है ना, हर सब्जी, हर खाने में मिलावट होने लगी है। तो जब तक हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो फिर हमें 50 तरह की बीमारियां होगी। अब आप देखो, मेरी तो ना तो अभी तक बाल सफ़ेद हुई है, लोग को मैं देखती हूँ मेरे से छोटे छोटे जो लोग हैं, वो लोग भी अपने बालों को कलर करते हैं। और इसके बाद किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, लेकिन मैं अपने आप को इतना मेंटेन करके रखती हूँ ना कि भगवान ने टचवुड मुझे नज़र ना लगे, टचवुड। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं मेंटेन करके रखूं, जिससे मुझे दवाई की ज़रूरत ना पड़े। और वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं जल्दी दवाई खाना पसंद नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ पहले नेचुरल तरीके से अपने आप को ठीक करूँ। जब ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तभी मैं दवा का सहारा लेती हूँ, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ मैं दवा से दूर रहूँ। क्योंकि दवा खा के आप अपने आप को ठीक कर रहे हो, तो दवा क्या हमारे शरीर में जाता है, तो वो केवल हमारे जो हमें कुछ होता है ना, तो हमें कैसे पता लगता है, ब्रेन से पता लगता है, क्योंकि हमारा सारा कनेक्शन ब्रेन से होता है। तो हमें जो भी प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, तो हमारा ब्रेन जो है हमें बताता है हमारा कि हमें ये हो रहा है। तो बस दवा वही करता है कि आपको शरीर में प्रॉब्लम तो होती रहती है, बस वो दवा क्या करता है, आपको ब्रेन में जो कनेक्शन जाता है उसको रोक देता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने शरीर के पीछे 1 घंटा ध्यान दीजिए, हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, चीनी खाना छोड़ दीजिए, ऑयली खाना खाना छोड़ दीजिए, फिर आप देखिए आप कितना तंदुरुस्त रहोगे। लेकिन ये है कि मेरा एक चीज़ और है जो मैं करती हूँ, वो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि अगर आपके घर में कोई फेस्टिवल है, त्योहार है, किसी की शादी है, बर्थडे है, पार्टी है, तो फिर आप उस दिन अच्छे से खाइए,
हाँ, लेकिन अच्छे से खाने का मतलब ये नहीं कि पूरा ठूस-ठूस के खा रहे हैं। सब कुछ खाइए, तब आप कहीं पार्टी में, शादी में, जहाँ भी जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, तब तो आप ज़रूर खाइए। क्योंकि अपनी लाइफ़ को सब कुछ बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ पूरी तरह से बंद कर दीजिए। आप खाइए, क्योंकि अगर आप 1-2 दिन खा लेते हो ना, तो उससे कुछ नहीं हो जाता। फिर आप अपनी नॉर्मल रूटीन स्टार्ट कर लीजिए, तो आपका उससे क्या होता है ना, वेट मेंटेन हो जाता है और रेगुलर रहता है। तो ये देखिए मैं कौन-कौन सा वर्कआउट कर रही हूँ, वो आप ध्यान से देख लो। और आपको जो भी वर्कआउट करना है ना, मेरी जो भी वर्कआउट आपको अच्छी लगती है, ईज़ी लगता है, तो आप अपने घर में करीब 30 से 40 मिनट, अगर हो सके तो 1 घंटा करिए। और जितना भी मैं वर्कआउट बता रही हूँ ना, सारा आपको कम से कम 40 से 50 टाइम्स करना है। क्योंकि कोई भी आप वर्कआउट करें तो कम से कम 50 बार तो आपको करना ही करना है, तभी आपको असर करेगा। और देखिए, शुरू-शुरू में जब आप स्टार्टिंग करोगे ना, तो आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आपको आदत हो जाएगी ना, तो आप जिस तरह से अपने बॉडी को मूवमेंट करोगे, हर तरफ से घूम जाएगी, जैसे चाहोगे वैसे वर्कआउट कर सकोगे। एक आदत सी आपको बन जाएगी। और आपको पता है, मेरी एक और चैनल है ना, खुशी आइडियाज़ एंड लाइफ़स्टाइल। पहले मैं उसमें सारा अपना वेट लॉस जर्नी का, वर्कआउट का जो भी था मेरा, वो मैं उसमें वीडियो डालती थी। लेकिन मेरा क्या है ना, मैं 2-2 चैनल सँभालना मुझे अब प्रॉब्लम लगती है उसमें। क्योंकि मैं कुछ-कुछ रील्स भी बनाती हूँ, मुझे बहुत शौक है रील्स वगैरह बनाने का। तो अब मैं सोची हूँ कि जो खुशी आइडिया लाइफ़स्टाइल वाली जो मेरी चैनल है ना, उसको मैं अपना उसमें छोटा-मोटा रील्स डाला करूँगी। और ये जो मेरी चैनल है, इसका नाम मैं इंडियन यूट्यूबर गुड़िया किचन से मैं इंडियन यूट्यूबर गुड़िया व्लॉग्स कर दी हूँ। ताकि मैं इसमें अपना वेट लॉस जर्नी और टेस्टी-टेस्टी रेसिपी और जो भी मैं अच्छा-अच्छा चीज़ बनाती हूँ, आप लोग को शेयर करूँ, सब कुछ दिखाऊँ, अपनी वेट लॉस जर्नी दिखाऊँ कि मैं कैसे-कैसे अपना वेट लॉस करती हूँ। तो इसलिए मैं अपना चैनल का नाम को व्लॉग रख दी हूँ, ताकि ये व्लॉग वाला चैनल रहेगा, तो मैं हर कुछ खाने से लेके अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल, वेट लॉस जर्नी, टेस्टी रेसिपी, सब कुछ पे इसी चैनल पे शेयर करूँगी। और मेरा अब यही फ़ोकस है कि मैं इसी चैनल पे सब कुछ शेयर करूँ। क्योंकि 2-2 चैनल पे करने से ना दिमाग डाइवर्ट हो जाता है कि मैं इसमें डालूँ या उसमें डालूँ। तो अभी तो मैं स्टार्टिंग की हूँ व्लॉगिंग करना इस पे, क्योंकि इस पे तो मैं रेसिपी वगैरह डालती थी। तो अभी मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ और चैनल का नाम भी चेंज कर दी हूँ, व्लॉग कर दी हूँ। किचन की जगह बस मैं उसका नाम व्लॉग रखती हूँ, बाकी सब कुछ सेम नाम है। तो अभी थोड़ा मेरा व्यूज़ कम आ रहा है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ चेंज करते हो ना, तो थोड़ा व्यूज़ डाउन हो जाता है। लेकिन जब धीरे-धीरे ये मेरा कंटिन्यू व्लॉगिंग, वेट लॉस जर्नी, टेस्टी रेसिपी सब कुछ एक ही चैनल में जाने लगेगा ना, फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा। और वैसे भी मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा व्यूज़ कम आए या ज़्यादा आए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं बस यही जानती हूँ कि मुझे अपना काम करना है, कंटिन्यू करना है। अगर व्यूज़ कम आ रहे हैं तो भी ठीक है, ज़्यादा आ रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। मैं व्यूज़ पे ध्यान नहीं देती, ना ही मेरे दिमाग में ये चलता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे आगे। मैं बस जो अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए करती हूँ, या फिर मैं हेल्दी टेस्टी रेसिपी बनाती हूँ, जो कि मुझे खाना बनाने का तरह-तरह का काफ़ी शौक है। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं अपनी वेट लॉस जर्नी और टेस्टी रेसिपी, जो मैं स्वादिष्ट-स्वादिष्ट रेसिपी बनाती हूँ, आप लोग के साथ एक ही चैनल में दोनों चीज़ शेयर करूँ। क्योंकि मैं काफ़ी तरह-तरह की डिशेज़ बनाती रहती हूँ, मुझे बहुत शौक है तरह-तरह की रेसिपी बनाना और आप लोग के साथ शेयर करना। और आप लोग जब मेरी रेसिपी बनाओगे तो आप लोग को भी पसंद आए, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ ना, कई लोग, बाकी मेरे फैमिली में सब लोग कहते हैं मुझे कि तुम खाना बहुत अच्छा-अच्छा बनाती हो। तो मुझे ये सब करने का बड़ा शौक है। और दूसरा शौक मुझे ये है कि मुझे वेट लॉस करना, अपने आप को फिट रखना, ये 2 चीज़ मेरे लाइफ़स्टाइल में है, जो कि मुझे बड़ा शौक है मैं कि अपने आप को फिट रखूँ, स्लिम ट्रिम देखूँ, बिल्कुल बॉडी फिट रहे, बिल्कुल बुड्ढी सी ना दिखूँ। जब जितना मतलब मेरी कोशिश यही रहती है कि जब तक मुझसे हो सकता है मैं अपने आप को फिट रखूँ। बाकी किसको क्या होना है ये तो ऊपर वाले ही जानते हैं, भगवान की मर्जी होती है। लेकिन हम ये सोच के नहीं बैठ जाएँगे कि भाई जो होना है वो तो होगा ही, हमें अपना कर्म ज़रूर करना चाहिए। तो मैं कर्म पे विश्वास करती हूँ कि आपको अपना काम करते रहना चाहिए, अपने अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए इसके साथ क्या होगा। अब मैं इस पे वीडियो डालती हूँ तो मेरा व्यूज़ कम आता है, तो मुझे उससे मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होती हूँ। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपना कर्म कर रही हूँ, बाकी जो होना होगा वो होगा, अच्छा हो या बुरा हो, मैं अपना काम करती हूँ। तो आप लोग को भी मैं यही बोलती हूँ कि आप लोग भी अपना काम करिए, अपने लाइफ को में फ़ोकस करिए, रिज़ल्ट पे
छोड़ दीजिए सब कुछ, जो रिज़ल्ट आएगा अच्छा ही आएगा। और हमेशा ना पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि कहते हैं ना जो लोग नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव ही होता है। तो मैं अब, पहले तो मैं भी करती थी, ऐसी बात नहीं है, पहले मेरी भी यही सोच थी, लेकिन अब मैं अपने आप को चेंज कर ली हूँ। मैं सोचती हूँ थोड़ा हो या ज़्यादा हो या फिर जो भी हो, अपने आप को मुझे पॉजिटिव रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, टेस्टी टेस्टी रेसिपी बनानी है, बच्चों को खिलाना है, खुद भी खाना है। लेकिन मैं बस यही है कि मैं कंट्रोल से खाती हूँ। और ये देखिए, ये जो बॉल वाला एक्सरसाइज देख रहे हैं ना, ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज है ना, इसमें आप अपने बच्चों को खड़ा कर दीजिए और इससे क्या होता है ना, पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है। ये वर्कआउट बहुत अच्छा है। तो देखिए, वर्कआउट करने का भी ना कई तरीका है जो आप अपने दिमाग लगा लगा के कर सकते हो। ये जो है ना, मैं खुद से सोची कि क्यों ना बॉल लेके वर्कआउट किया जाए, तो ये मैं अपने दिमाग में चलाई और ये शुरू कर दी। तो देखिए, वर्कआउट कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब आप करने लगोगे, स्टार्टिंग कर दोगे, शुरू शुरू में आपको बॉडी में पेन होगा, लेकिन जब आप कंटिन्यू करने लगोगे तो फिर आपको आदत बन जाएगी। और जो भी मेरी वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ कि मेरा खुशी आइडियाज़ एंड लाइफस्टाइल एक और चैनल है, जिस पे मैं पहले वेट लॉस जर्नी आप लोग के साथ शेयर करती थी। और ये इंडियन यूट्यूबर गुड़िया किचन वाला चैनल है, जिसमें मैं टेस्टी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती थी। लेकिन अब मेरा डिसीजन चेंज हो गया, तो मैं इस चैनल का नाम इंडियन यूट्यूबर गुड़िया व्लॉग्स रख दी हूँ। बस किचन के जगह व्लॉग्स चेंज कर दी हूँ, ताकि अब मैं एक ही चैनल पे फोकस करूँगी और इसी चैनल पे अपना व्लॉगिंग भी डालूंगी, टेस्टी रेसिपी भी डालूंगी। तो बस आप लोग मुझे जो भी देख रहे हैं सपोर्ट करते रहिए। और जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो लोग, आप लोग एक बार खुशी आइडिया लाइफस्टाइल भी चेक कर लीजिए कि मैं उसमें क्या क्या करती थी। लेकिन वही सेम चीज़ अब मैं इसमें करूँगी, उसमें अब नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि एक ही चैनल पे मुझे फ़ोकस करना है बस। और उस चैनल पे मेरी रील्स जाएगी, छोटी-छोटी रील्स, मिनी व्लॉग जाएँगे। बाकी जो भी मेरा मिनी व्लॉग्स है या फिर रेगुलर रूटीन है, मैं इसी में शेयर करूँगी। तो अब मेरी वर्कआउट हो गई ख़त्म। यहीं पे मेरा वर्कआउट, करीब मैं 1 घंटे तक वर्कआउट की थी और इसके बाद मैं चलती हूँ किचन में। और ऐसा नहीं है, मैंने आप लोगों को बोला था ना, मैं रेसिपी भी दिखाऊँगी और व्लॉगिंग भी दिखाऊँगी। तो यहाँ मैं ली हूँ मिक्सी के जार में आधा किलो दही और आधा किलो सूजी, दोनों बराबर में ली हूँ। फिर ये अदरक के टुकड़े, हरी मिर्च और नमक, सबको डाल के मिक्सी में मैं ब्लेंड कर दी हूँ। और ये बहुत अच्छा से ब्लेंड हो गया। तो आपने ध्यान से देखा होगा, दही, सूजी, अदरक, हरी मिर्च और नमक सबको डाल के मिक्सी में ब्लेंड कर दीजिए। और इसको अच्छे से पहले मिला के और करीब 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और तब तक यहाँ मैं, मेरी जो आलू है ना, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की आलू थी, तो मैं आलू को कट करके बॉईल करने जा रही हूँ। तो आलू को मैं 4 से 5 सीटी लगाऊंगी। तो जब तक मेरी, चलिए यहाँ पे आलू में सीटी लगेगी, बाकी की मैं तैयारी कर ले रही हूँ। आज मैं आप लोग को बहुत अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आप लोग बना के खाओगे तो आप लोग को मज़ा आ जाएगा। तो बस यहाँ मैं ले ली हूँ चॉपर, और चॉपर में मैं डाल रही हूँ प्याज। ये है कड़ी पत्ता। तो मैं ना कड़ी पत्ता को लेके सुखा के रख लेती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें कड़ी पत्ता नहीं मिलता है। और ये है भुना हुआ मूंगफली। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें डाली हूँ मैं हरा धनिया। और सभी को मैं पहले चॉप कर लूँगी बिल्कुल बारीक। और आज जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, वो वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड रेसिपी है, जो कि टेस्टी बहुत है, बच्चे भी बहुत मज़े से खाते हैं। मेरे घर में तो सब लोग को बहुत ज़्यादा ये पसंद है। और ये मेरी सब कुछ अच्छे से चॉप्ड हो गई। और अब एक बर्तन में ये मैं उबला हुआ आलू को छील ली हूँ, वो डाल दी हूँ मैं इसमें। इसके बाद ये जो पनीर है, ये मेरा घर का बना हुआ पनीर है। एक्चुअली क्या हुआ था ना, आज मेरी दूध फट गई थी, फिर मैं ये अदरक, थोड़ा घिसा हुआ अदरक डाली हूँ। और ये सारा जो मैं प्याज चॉप की थी, वो मैं इसमें डाल दी हूँ। सॉरी, लहसुन नहीं डाली हूँ मैं। और फिर क्या हुआ ना, आज मेरी दूध मैं गर्म कर रही थी तो फट गई। तो फिर मैं क्या की, उसका पनीर निकाल ली, क्योंकि जब दूध फट ही चुका था तो मैं सोची क्यों ना इसका पनीर निकाल लिया जाए। तो वही मेरा घर का बना हुआ पनीर है। फिर स्वाद के अनुसार नमक, और 2 बड़ा चम्मच इसमें मैं दी हूँ सांभर का मसाला। और सभी को पहले ना अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी सी स्टफिंग बना लेंगे। ये खाने में बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप लोग एक बार बना के ट्राई करना, आप लोग को बहुत पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक अच्छी सी स्टफिंग हो गई तैयार, पनीर की, आलू पनीर की स्टफिंग। और ये है मेरा सूजी, जो कि अच्छे से फूल चुका है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक नॉन स्टिक तावा में मैं डाल रही हूँ, एक करछी के करीब बैटर डाल दी हूँ। और बैटर को ना बिल्कुल अच्छे से फैला देना है।
तो इसमें क्या की थी ना, मैं आपको दिखाना भूल गई, आगे शायद होगा। मैं आलू को बीच से कट करके और उसमें हल्का सा ऑयल लगा के पहले मैं तावा पे घिस ली थी ताकि ये चिकना हो जाए। फिर ये इसमें थोड़ा सा मैं घी डाल दी हूँ और ये मैं आलू पनीर की जो स्टफिंग है वो बीच में डाल दी हूँ और फिर इसको फोल्ड कर दी हूँ। तो आप लोग देख के समझ गए होंगे कि मैं बना रही हूँ डोसा सूजी वाली, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये है मेरी मूंगफली और चना दाल की चटनी, जिसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। और ये हो गया मेरा बहुत ही टेस्टी हेल्दी सा खाना, रात का डिनर। और बारी बारी से सबको बना के देते जा रही हूँ। सच में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनी थी, ये सूजी का डोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। सभी लोगों ने खाया, सबको बहुत मज़ा आया। और देखिए फिर से मैं आलू में हल्का सा ऑयल लगा के तावा पे घिस ली हूँ, जिससे तावा बिल्कुल चिकना हो जाता है ना। तो ये डोसा बहुत अच्छे से बनती है। फिर हल्का सा बैटर डाल दीजिए और बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे इस तरह से फैलाते जाइए। जितना आप पतला करिएगा ना उतनी ही क्रिस्पी डोसा बनती है। मेरे घर में सबको क्रिस्पी डोसा खाना बहुत पसंद है। और फिर वैसे ही बस घी लगा दीजिए और आलू पनीर की स्टफिंग डाल दीजिए और बीच से फोल्ड कर दीजिए। पहले मैं बेटा को दी थी और इसके बाद मेरी बेटी अपने लिए अलग से ये वाला प्लेट निकाली, क्योंकि उसे ये प्लेट में खाना बहुत पसंद है, डोसा वगैरह। और थोड़ा सा चिली सॉस भी मेरी बेटी ली है और वही नारियल मूंगफली की चटनी। और ये है मेरी बेटी का खाना। मेरी बेटी क्या करती है ना, जब मैं खाना बनाती हूँ तो वो अपने पसंद का जो प्लेट होता है ना वो निकाल के मुझे देती है कि मुझे इसमें खाना दो। और अब मेरी बेटी भी खा रही है। उस वो कब से वेट कर रही थी कि मुझे कब मिलेगा कब मिलेगा, लेकिन उसे चाहिए बिल्कुल क्रिस्पी वाला। उसे चाहिए बिल्कुल पापड़ की तरह डोसा क्रिस्पी हो ना, तो बड़े शौक से खाती है। तो मेरे घर में ना सभी को डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है मेरी प्लेट। तो मैं भी ली हूँ एक सूजी वाला पनीर की स्टफिंग वाला डोसा। सच में आज का रात का डिनर खा के ना बहुत मज़ा आया सबको। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलती हूँ आप सबको अगले नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मज़ेदार इंटरेस्टिंग रेसिपी और साथ में वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड कुछ टिप्स के साथ। तो बस आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए। और आज मैं जाते जाते आप लोग को एक चीज़ और दिखाती हूँ। अगर आप लोग को आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गई है ना, तो बहुत अच्छा सा ड्रिंक बता रही हूँ। पहले क्या करना है, थोड़ा सा पतीले में पानी लेके अदरक को अच्छे से घिस लीजिए। इसके बाद उसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल दीजिए। फिर काली मिर्च लीजिए और काली मिर्च को थोड़ा सा कूट लीजिए और फिर उसको डाल दीजिए इस पानी में। और फिर थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए अजवाइन और सबको अच्छे से मिला दीजिए। और इसके बाद इसको अच्छे से उबाल लीजिए। तो आपने ध्यान से देखा, काली मिर्च, अदरक, अजवाइन और बस इसको उबाल लीजिए अच्छे से। फिर मैं इसमें डाली हूँ चीनी। और जब ये बिल्कुल अच्छे से उबल जाए, काढ़ा बन जाए ना, इसके बाद इसमें दूध डाल दीजिए। फिर इसको अच्छे से उबाल लीजिए, क्योंकि पहले अगर आप दूध डालिएगा ना तो फट जाती है। तो पहले अच्छे से उबाल लीजिए। जब ये अच्छे से उबल जाए फिर दूध डाल के बस एक उबाल आने दीजिए और फिर छान के एक कप में बच्चों को दे दीजिए। देखिए फिर ये सर्दी जुकाम के लिए बहुत अच्छी ये है हल्दी वाली दूध, जो कि इसको पीने से रात को सोने टाइम बच्चों को दीजिए ना तो बिल्कुल सर्दी जुकाम गायब हो जाती है। बहुत अच्छा होता है ये हल्दी वाला अदरक वाला दूध, बिल्कुल काढ़ा जैसा बनता है। तो आप लोग भी अगर अभी आप देख रहे हो कि जब ठंड जा रही है थोड़ी, कभी ठंड लग रही है कभी गर्मी लग रही है, क्योंकि ये जाती हुई ठंड है ना हमको फिर से बीमार करती है। सबको सर्दी जुकाम मेरे घर में हो रखी थी, तो मैं सभी को ये बना के दी। आप लोग भी ट्राई करिए। टेक केयर, बाय बाय।